दोस्तों मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं एक रिटेलर्स हूं। जियो रिटेलर्स, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल। मेरे पास सभी सिम कार्ड को ओपन किया जाता है और पोर्ट भी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट होने के बाद क्या करें, बीएसएनएल में पोर्ट सिम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने नंबर को जाते हैं पोर्ट कराने के लिए तो आपका जो भी नंबर रहता है उसको पोर्ट करने के बाद एक सिम कार्ड आपको मिल जाता है और उस सिम कार्ड को बताया जाता है कि जब आपका नंबर बंद होगा तो 3 दिन बाद आपका सिम कार्ड चालू होगा। लेकिन आपके मन में एक खलबली सी मचती है कि अब हमारा सिम कार्ड कैसे चालू होगा, और चालू होने के बाद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि नंबर्स को एक्टिवेट करना होता है और उसमें रिचार्ज का भी दिक्कत होता है। तो कैसे क्या होता है पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक बनता है लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप जब दुकान वाले के पास जाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड देते हैं। अब आधार कार्ड देने के बाद आधार नंबर द्वारा आपका फिंगरप्रिंट लगता है मशीन द्वारा और आपका सिम कार्ड पोर्ट किया जाता है और आपको नंबर दे दिया जाता है बीएसएनएल का, ठीक है। या तो दूसरी तरीके से भी सिम कार्ड पोर्ट होता है डिजिटल केवाईसी के माध्यम से। उसमें आधार कार्ड का आगे पीछे का फ़ोटो लगता है, एक अल्टरनेट नंबर लगता है जिस पे ओटीपी जाती है और दूसरे कंडीशंस में आपका फ़ोटो भी लाइव प्रूफ खींचा जाता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट में भी आपका फ़ोटो खींचा जाता है। तो ये रहा आपका कंडीशंस। अब देखिए, जैसे ही आपका जो भी नंबर था जियो, एयरटेल, वीआई, 3 दिन बाद आपका नेटवर्क जैसे ही छोड़ेगा उसके बाद सिम कार्ड आपका चालू हो जाएगा। 4 दिन भी लग सकता है क्योंकि बीच में संडे या कोई त्यौहार पड़ता है तो काउंट नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है, जब आपका नंबर का नेटवर्क छोड़ेगा जो कंपनी का थी आपका जिसको पोर्ट कराए हैं, तभी आप अपने सिम कार्ड को लगाइएगा। वरना पहले से ही लगाए हैं तो आप अपने नेटवर्क को ध्यान दीजिएगा कि वह नेटवर्क छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ठीक है। तो जैसे ही छोड़ेगा तो आपका पोर्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट यह भी कर रहे थे कि भैया मेरा नेटवर्क ही नहीं छोड़ा, आज 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, अभी तक मेरा पुराना वाला सिम कार्ड चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं छोड़ा। तो इस कंडीशन में भैया आपके नंबर को रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, यदि आपके राज्य का सिम कार्ड है तो 3 से 4 दिन लगेगा। आपके दूसरे राज्य का सिम कार्ड है, आपने इस राज्य में पोर्ट कराया तो उसमें 5 दिन 6 दिन लगेगा, ठीक है। अगर आपका 9 दिन 10 दिन 8 दिन जाता है तो उस कंडीशन में आपका नंबर रिजेक्ट कर दिया गया है, आपका पोर्ट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका नंबर पोर्ट नहीं हुआ है। तो आपको पुनः अपने नंबर का यूपीसी कोड निकालकर जो भी आपका सिम कार्ड है फिर से वही प्रोसेस कर नंबर को पोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क छोड़ देता है तो कंफर्म आपका सिम कार्ड पोर्ट हो गया है। अब आपको बीएसएनएल सिम कार्ड को इंसर्ट करना है। यदि पहले से लगाएं तो एरोप्लेन मोड कर ऑन ऑफ कर लीजिएगा, वरना सिम कार्ड को फिर से निकाल कर फिर से लगाइएगा। फ़ोन को रिस्टार्ट करिएगा। नेटवर्क आने में थोड़ा 1-2 घंटे 4 घंटे लग सकता है, नंबर बंद होने के बाद भी 4 घंटे लग सकता है। तो आपको वेट करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम बताता हूँ वैसे बार बार एरोप्लेन मोड कर ट्राई करना है। जैसे ही नेटवर्क आता है अब आपको नंबर को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए यदि आपका फिंगरप्रिंट से सिम कार्ड मिला है तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका उससे नहीं हुआ तो 1507 पे कॉल करिएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 1507 पे कॉल करने के बाद जो है कट जा रहा है, तो आपको फिर से ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है 1507 पे कॉल कर। जब फ़ोन जाएगा तो हिंदी के लिए दबाएंगे, प्रीपेड के लिए दबाएंगे और आखिरी 4 अंक डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, चालू हो जाएगा। ये अल्टरनेट नंबर का ओटीपी मांगेगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो 1507 पे ट्राई करना है वेरिफिकेशंस के लिए, सिम पे लिखा रहता है, ठीक है। अब आती है सवाल रिचार्ज का। तो भैया रिचार्ज 2 प्रकार से होता है। दुकान वाले एक पेड एमएनपी करते हैं, दूसरा सिम कार्ड को पोर्ट होने के बाद करते हैं। तो पेड एमएनपी हुआ तो रिचार्ज आपको तुरंत मिल जाएगा, वरना रिचार्ज नहीं मिला तो आपको उसी दुकान वाले से संपर्क करना पड़ेगा जो आपसे पैसा लिया है। पोर्ट करने का भी पैसा लोग ले रहे हैं, आपको पता है। तो बता रहे हैं कि भैया इतना पैसा लगेगा, 150, 200, 100 रुपये या 250 रुपये, आपको 2 GB डाटा प्रतिदिन, 45 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा। तो आपको रिचार्ज उन्हीं से करवाना है जो आपसे पैसा लिए हैं, क्योंकि वो रिचार्ज करेंगे और सिम कार्ड आपका जैसे ही एक्टिवेट होगा तभी रिचार्ज वो करेंगे। उनके पे भी मैसेज चला जाता है कि इस नंबर का जो है सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है, तो वो रिचार्ज कर देते हैं। वरना आपको फ़ोन करना होगा या उनके पास जाना पड़ेगा। यह पूरा प्रोसेस हमने आपको समझाया। उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।